Write the name of, open the notebook and write the name of chapter, that is called locomotion. चैप्टर शुरू करते कोई बात नहीं. लोकोमोशन एंड मूवमेंट. थोड़े यहाँ वर्ड्स डिफिकल्ट है, आगे बैठ जाओ इधर. तुम्हारा आईजी बोर्ड है क्या? हाँ सर. अच्छा. हाँ, अब बहुत सारे लोग मुझे लगता है आईसीएसई के, तो उनको बहुत फायदा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट है 11th और 12th में. So chapter name is locomotion and movement. I think you have studied this chapter in 9th standard. आपको सबको नीट के एग्जाम के लिए मालूम है ना सब? क्या होता है? व्हाट इज नीट एग्जाम? कितने मार्क्स? बायो. यस. क्वेश्चंस कितने होते हैं? बायो के क्वेश्चंस कितने होते हैं? नहीं, रॉन्ग. बायो के क्वेश्चंस, बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस, ईच कैरीज 4 मार्क्स, सो 360. देन फिजिक्स 45, ईच कैरीज 4, देन 180. एंड केमिस्ट्री 45, 180. आउट ऑफ, तो बायो में कितने क्वेश्चंस है? 90. आउट ऑफ दैट अप्रोक्सीमेटली हाफ मीन्स 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेटली. तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कौन? 11th एज वेल एज 12th, क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स ऐसे आते हैं. सेम थिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसे ही चलता है. ओके. कितने मार्क्स लगते हैं मालूम है क्या आपको मेडिकल में जाने के लिए, एमबीबीएस मिलने के लिए? आउट ऑफ 720 कितने? 650 प्लस. एक्सेप्शन इज लास्ट ईयर. लास्ट ईयर खाली थोड़ा कम आया था बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल हाई इन फिजिक्स पेपर. बिकॉज ऑफ दैट rank was very less. Last year my daughter got admission in KEM for MBBS. She got 565 marks last year. Okay. फोटो है, शायद आपने बाहर जो पम्पलेट्स लगाए उसमें दिखा होगा. रुचा कुपेकर करके नाम है. शी इज़ माई डॉटर. ओके. तो अभी उसको मिला है इसी साल, मतलब लास्ट अभी 6 months हो गए अभी चला है. ओके. हाँ, सो दिस इज अबाउट नीट. तो इक्वली इंपॉर्टेंस क्या है? 11th एज वेल एज 12th. और ये जो चैप्टर है इसमें से आते हैं नियर अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटन. टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटन एंड गो ऑन टेलिंग. अभी बोलना है, बोलते चलो, जो जितना मालूम है उतना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट इज स्केलेटन? यस यस, व्हाट? अरे बोलो, रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, गुड गुड. यस, क्रॉस. ओके. और कोई? Arrangement of bones. बोन्स, अरेंजमेंट. एनीवन? सो वेरी सिंपल. हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट विद इन और अराउंड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज स्केलेटन? हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट. राइट द डेफिनेशन. यस, राइट दिस डेफिनेशन. तो फर्स्ट पॉइंट राइट, स्केलेटन. हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट within or around the body. Within or around. And because of that, skeleton is divided into 2 types. First is exoskeleton. Yes. And what is second? Endoskeleton. So right, there are 2 types of skeleton, exo and endo. What will be the definition of exoskeleton? External parts. That means according to this definition, hard parts present
around the body, right there. Exoskeleton, hard parts present around the body. And what is endo? Within the body. Very good, yes. Within the body. Now tell what is exoskeleton in human, in our body. Yes, nails, right? So what is example of nails in human? Anything else? Yes, hair. Good. Nails, hair. Do muscles count? Muscles is a soft tissue. Muscles is in soft, so it is not hard. Anyone? Teeth. So these are exoskeleton in human. What is exoskeleton in birds? Wings. Not wings actually. Beak. Right there. In birds, beak. Talons. Then Claws. claws. Yes, beak, claws. Then main thing, feathers. Feathers. So this is exoskeleton in birds. What is exoskeleton in fish? Simple. Tail, that is fins. Yes. And one more in fish. Not gills. Gills is a soft tissue. Scales. Body of fish covered by scales. समझ ना सबको? Fins and scales. This is exoskeleton in fish. Tell the exoskeleton in frog. Just imagine now. Web is not exoskeleton. Web is the soft tissue. What is exoskeleton in? हाँ, अरे बोलो रॉन्ग है तो कोई बात नहीं. अरे बस बोलो. टंग इज सॉफ्ट टिश्यू. मसल से बना है ना टंग, तो सॉफ्ट टिश्यू में आता है. नहीं. No exoskeleton. यस. अरे एक्सोस्केलेटन एब्सेंट इन द फ्रॉग. अरे क्या समझ में आया? नहीं समझा? वन सेकेंड. उसके स्किन के ऊपर ना हेयर होते हैं ना स्केल्स होते, तो एक्सोस्केलेटन. उसको नेल्स भी नहीं होते, तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट. राइट. इन फ्रॉग्स एक्सोस्केलेटन एब्सेंट. No hair, no scales. Why? What is the reason? Why exoskeleton is absent in frog? They breathe through their skin. Yes, breathing takes place through skin. That's why skin should not be covered by any exoskeleton. Like hair or scale should be absent. Otherwise, how will be there gaseous exchange? It's not possible. That's why right there. Because gaseous exchange takes place through skin. What is exoskeleton in cockroach? Wings. Wings. Wings are made up of? Chitin. Yes, chitin या उसको chitin बोलते हैं. So right there. Wings. Wings is exoskeleton. Wings is made up of chitin. Chitin is the name of chemical. समझना बराबर, तभी लिखो. ये सब डिफरेंट चैप्टर में आएगा वापस.
ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, चिटिन प्रेजेंट इन विंग्स. ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सोस्केलेटन. देखो कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? तभी आगे चलते हैं. पक्का? नेक्स्ट, व्हाट इज एंडोस्केलेटन? दिस इज वेरी सिंपल. व्हाट इज एंडो? विद इन द बॉडी. हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट विद इन द बॉडी. कौन से रहेंगे? आईज नॉट. आईज इज बोन्स एंड दो ही है. स्पाइनल कॉर्ड इज सॉफ्ट टिश्यू. न्यूरॉन है ना. रिब्स मतलब बोन्स. बोन्स एंड कार्टिलेज. सुना है कार्टिलेज कभी? कहाँ होता है कार्टिलेज अपनी बॉडी में? नोज में है. और कहाँ है? ये क्या है? कार्टिलेज. ये क्या होता है? एंडोस्केलेटन. सो लिखो, बोन्स एंड कार्टिलेज. दो ये एंडो में अपने यहाँ, बोन्स कार्टिलेज. तो कार्टिलेज लिखिए कहाँ प्रेजेंट है. कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ है? टिप ऑफ द नोज. लिखते चले कोई बात. सब थोड़ा बेसिक भी है और सिलेबस रिलेटेड. टिप ऑफ द नोज. देन ईयर पिना, ईयर में प्रेजेंट है. ईयर पिना मालूम है ना सबको? यस. देन और कहाँ होता है कार्टिलेज? एनीवन? तो सर रिवीजन बोलो बिंदास करो. यस राइट. इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. और अदर नेम? एडम्स एपर. सो राइट. लैरिंग्स. कार्टिलेज कहाँ होता है? लैरिंग्स में. व्हाट इज प्रेजेंट बिलो द लैरिंग्स? इसके नीचे क्या है? इसमें किसने? इसमें पीछे ट्रैकिया. वो भी किससे बना है? कार्टिलेज. ट्रैकिया. Okay, so this is bones and cartilage. In this chapter we will study mainly about, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बोन्स पढ़ना है. ओके, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. लिखो आगे. नेक्स्ट रीडिंग राइट. मैं खाली डायरेक्टली स्केलेटन लिखता हूँ. एक्चुअली एंडोस्केलेटन है और ब्रैकेट में लेके. हाँ, बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206. तो नेक्स्ट इज स्केलेटन. अब मुझे लगता है इधर आपको एक बड़ा फुल पेज यूज़ करना पड़ेगा. एक बड़ा टेबल है. सभी बोन्स के नाम हमें लिखने हैं अभी. 206. और ये सब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बाहर चाहिए. ओके. अच्छा, कभी आपने ट्यूसडे लेक्चर है वापस देखते हैं तो मुझे पता चलेगा कौन डॉक्टर बनेगा कौन नहीं. ओके. ठीक है. स्केलेटन 206 बोन्स. Skeleton, endoskeleton, here bones. It is divided into two parts. First is axial skeleton. Second is appendicular. Right. Axial and appendicular. आई थिंक मुझे लगता है इसके बाद सभी फीमेल डॉक्टर्स ही दिखेंगे. समझा ना? सब जगह यही हालत है. लड़कियाँ ज़्यादा है मेडिकल में, बॉयज़ बहुत कम. ओके, कोई बात नहीं. चलो क्या लिखा है? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सियल? यस, द बोन्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी. तो कौन रहेगा इसमें? सेंट्रल एक्सिस में स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट बोन. कीप इन माइंड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? न्यूरॉन्स है, ब्रेन का पार्ट है, का एक्सटेंशन है. तो कौन रहेगा? स्कल. हाँ लिखो. एक्सियल. हाँ, उससे पहले हाउ मेनी बोन्स आर एक्सियल? 80. सो हाउ मेनी इन एपेंडिकुलर? इसमें 80 है तो 126. ये आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नीट में. तो कैसे पूछेंगे आपको? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन, और 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक रहेगा. लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो एक्सियल स्केलेटन. नाउ first is skull, and skull has 22 bones.
पेज पे नहीं बैठेगा तो पहले आप एक्सिल लिख सकते हैं, आफ्टर दैट यू कैन राइट एपेंडिकुलर, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Skull, how many bones? 22. Again, skull is divided into two parts. First is, what is written? Cranium. What is cranium? Brain box. And in that 8 bones. So now we are splitting this 22. Cranium 8. And second part is facial skeleton. In that 14. Facial skeleton. Facial means the bones which form face. 14. Next is this thing you have studied. Ear ossicles. How many total? 3 plus 3. 2 ears, that's why 6. Good. Ear Part ossicles. of the skull, right? Part of, no. In your book it is written differently. Ear ossicles are taken different. So in skull, cranium and facial skeleton, ear ossicles are different. 6. Now tell the names of ear ossicles. It is revision. Malleus, incus. What is other name of malleus? Hammer. Other name of incus? Anvil. And yes, like this. Malleus, incus. क्या बोलते हैं आप लोग? स्टेप्स या स्टेपिस, ये अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं. ओके. मैलियस इज ऑल्सो कॉल्ड हैमर. incus is anvil. stirrup. ये रिपीट हो गया देखो. क्लासिफिकेशन मतलब कितने नंबर? हाँ, कितना रहेगा नंबर बताइए? दो. बिकॉज देर आर 2 years, दैट्स वाई. ब्रैकेट में 2 लिख सकता है. वेयर इज लोकेशन ऑफ ईयर ऑसिकल्स? मिडल ईयर. गुड, राइट. लोकेशन मिडल ईयर. साथ में सभी पढ़ रहे हो धीरे धीरे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स? यस, amplification of sound waves, and not only amplification, yes, carry sound waves from where to where? Means outer means actually which part? Not pinna. No. बोलो अरे रॉन्ग है तो कोई बात नहीं. हाँ, Middle ear. नहीं, they are present in middle ear, but they carry sound waves from where to where? Not auditory, actually perfect word. Tympanum. Because this hammer is attached to tympanic membrane, from that it carries sound waves up to internal ear. So right there, they carry sound waves from. देखो इसमें थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. They carry sound waves from tympanum to internal ear. What is next? Hyoid bone. ये जरा मैं आपको बता नेक्स्ट इसमें बताता हूँ. We'll explain this afterwards. Just write it is one hyoid bone. Next, vertebral column. Totally 26 bones. इसके मैं आपको इमेजेस वगैरह सब बता दो बाद में. हैवाइड बाद में देखेंगे. इनको सभी पढ़ना है डिटेल वापस इनके. और दे हैव डिफरेंट नेम्स, मतलब 8 बोन्स हैव डिफरेंट नेम्स. राइट, ये खत्म हो गया. यस, यस,
एंड टेल द नेम्स ऑफ वर्टेब्री. याद है किसी को कुछ? हाँ, बोलिए. हाँ, लंबा थोड़ा सीक्वेंस. यस, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ हाँ, वही है. और मेन रहेगा ये. नेक में कौन है? सर्वाइकल. गुड. फर्स्ट इज सर्वाइकल, प्रेजेंट इन नेक, एंड दे आर 7 in number. सर्वाइकल. यस, वेरी गुड. यस, सर्वाइकल 7 याद आ रहा है. यस. आफ्टर दैट चेस्ट में थोरेसिक. गुड. हाउ मेनी? 12. अरे तुम लोगों को 9th का याद है थोड़ा थोड़ा? अरे वाह, क्या बात. थोरेसिक 12 जो कहाँ होते हैं? चेस्ट में होते हैं. सर्वाइकल कहाँ होते हैं? नेक. उसके बाद लंबर यानी एब्डोमेन के रीजन में कौन होते हैं? लंबर. हाउ मेनी? 5. नंबर 5. लंबर यानी कमर का रीजन. ओके. उसके बाद सैक्रम. गुड. 1. और उसके बाद कॉकिक्स. कॉकिक्स का दूसरा नाम क्या है? टेल बोन. इट इज 1. सो दीज आर बोन्स ऑफ वर्टेबल कॉलम. हाँ, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? हाँ बोलो, बराबर है, तुम्हारा डाउट करेक्ट है. हाँ, फ्यूज्ड होते हैं. सैक्रम इज मेड अप ऑफ 5 sacral vertebra, but they are fused to form one bone. तो ऐसे लिखते हैं हम, vertebral column is made up of 26 bones, but vertebrae are 33. That will explain afterwards. Okay. Next, thoracic cage. Thoracic cage 25. And in that, tell the name of bone present over here. Sternum. Good. Sternum or breastbone. Breastbone. It is 1. And second is thoracic ribs. How many? 24. Yes, that is 12 pairs. Ribs are 12 pairs, that is 24. So totally 25. Then add this thing. नहीं, देखो इसे भी ऐड करके देखिए. देखिए बराबर 75 हो रहा है. 75 हो रहा है. देखिए 80 है. हो गया ना 80? देखो देखो वापस एक बार. 80 हो गया ना? चलो कंप्लीट. दिस इज अबाउट एक्सियल स्केलेटन. अभी हमें क्या देखना है? अपेंडिकुलर. यस. नेक्स्ट को अपेंडिकुलर. उसके नीचे भी लिख सकते हैं अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं. रेस करो चलेगा ना इतना पार्ट? सर एक सेकंड. अच्छा, लिखना बाकी है क्या? वो वाला का. अच्छा, रिब्स वाला. अच्छा, आपको कौन सा लिखना है? नहीं, लिखना बाकी था क्या? नहीं, हो गया. थोरेसिक रिब्स. नहीं बता दो, वो एक्सप्लेन करना है डिटेल. अभी इनको सभी डिटेल एक्सप्लेन करना है. Yes, okay. Now write appendicular. It is divided into 2 parts. First is girdles. Very good. And second is limbs. In girdles, 6 bones. So how many limbs? 120. Girdles again 2. बोल रहे थे कोई तो अभी? Yes. Pectoral or shoulder girdle. In that 4.
and second is hip or pelvic girdle. 2. Four. Sorry. 4. These 4 bones are like this. First is clavicle or collarbone. Second is sternum. Yes, good. 2. Shoulder or pectoral girdle, 4 bones, out of that 2 are called clavicle or collarbone. Where is collarbone? This one. 1 and 2. And second is, what is written? Scapula. Where is scapula? Shoulder blade. Good. This one. This is called scapula or shoulder blade. Shoulder blade. मोस्टली हम स्कैपुला ही बोलेंगे. Here same name. These are called hip bones. Hip bones ही बोलते हैं. There are 2. So this is about girdle. Next, limbs. Limbs are of 2 types. Which are these? Forelimbs and hind limbs. Forelimbs. Forelimbs are 60. Hind limb 60 bones. देखते याद है किसी को? The bone present over here. याद है किसी को? थोड़ा ह्यूमरस. ह्यूमरस पड़ता है. तो हम पहले हम ओनली 1 फोरलिम का लिखेंगे, तो यहाँ मैं 1 लिखता हूँ, बाद में इसको डबल करेंगे. यहाँ याद है किसी को? यस, वेरी गुड. रेडियस एंड अल्ना. गुड. अरे याद है तुम लोगों को? तो काम आसान हो गया फिर. रेडियस अल्ना. बोन्स प्रेजेंट ओवर हियर. कार्पल्स. गुड. कार्पल्स नंबर मालूम है किसी को? 8. यस. यहाँ पाम में कौन है? मेटाकार्पल्स. हाउ मेनी? 5. गुड. मेटाकार्पल्स 5. एंड फिंगर्स में क्या है? phalanges. हाउ मेनी? 14. So count this all. कितने टोटल? 30. So in 1 forelimb, 13 to 2, 60. तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही फोरलिम्ब का लिखा है. सेम इन सेकेंड. In hind limbs, what is this bone? Femur. Good. This bone is called? This one, patella. Kneecap. Yes, very good. Tibia and fibula. अरे वाह.
अरे तुम तो 9th का कैसे याद है अभी तक? अच्छी बात है. टिबिया एंड फिबुला. मैम ने रट्टा मार के लिया था क्या? अच्छा नहीं ना. ओके. टिबिया फिबुला. फिर उसके बाद एंकल रीजन में टार्सल्स. दे आर 7. Yes, metatarsals 5 and phalanges same 14. These are 206 वोट. कैलकुलेट कीजिए कितना, देखो काउंट कीजिए. 30 into 2 60. ये सब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बाहर चाहिए. ओके. अभी शायद याद हो गया सबको. चलो अब इनको एक्सप्लेन करना है. अभी कौन फर्स्ट? स्कल में फर्स्ट क्या है? क्रेनियम. राइट, फर्स्ट क्रेनियम. अभी थोड़ा सा ये आपको शायद मालूम नहीं रहेगा. क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. यस, हो गया ना? लिखो. यस, नेक्स्ट. इन स्कल ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. हाउ मेनी बोन्स आर देयर? 8. and these 8 bones are like this. Frontal. हाँ, वेरी गुड. parietal. ये भी था क्या आप लोगों को? नहीं था क्या? फिर ये कैसे याद है? हाँ? अच्छा, देखिए क्या? अरे वाह. कौन? नहीं, लेकिन वो तो यही बताया था, ये ब्रेन के पार्ट थे. ये डिफरेंट है, मतलब ये वाला. अच्छा, ठीक है. ऑसिपिटल. उसके बाद स्पेनॉइड, एथमॉइड. नहीं, ये इसमें ब्रेन के पार्ट्स भी हैं और बोन के भी थोड़े. ओके, सो दिस इज स्कल. तो स्कल में ऊपर वाला पार्ट क्या है? क्रेनियम. दिस वन facial skeleton. In cranium, how many bones? 8. What is first? Frontal. Which forms forehead. This is called frontal. These two parietal. 1 and 2. इसके बीच में लाइन है, बाद में आप देख लीजिए ऐसे लाइन से. तो these two are parietal. Third one temporal. साइड में दिख रहा है यहाँ से. 1. This is called side में. हाँ, this is called temporal. Okay, then next this one, it is called occipital. अब दो बचे कौन? ये थोड़े से अलग है. अब ये क्या किया मैंने? हाँ, निकाल दिया. तो ब्रेन अपना यहाँ होता है, तो ब्रेन निकाला गया है. तो अभी कौन है अंदर? ये दिख रहा है बोन आपको? ये वाला ये दिख रहा है. ये इट इज कॉल्ड स्पेनॉइड. ओके. और एथमॉइड यहाँ होता है. ये अपनी जो आई ऑर्बिट है ना, यहाँ इधर, ये जो मैंने पकड़ा है, हाँ, ये जो पकड़ा हुआ बोन है कौन है? एथमॉइड. समझा यहाँ तक? हाँ. नहीं, दो नहीं, एक बाद में फ्यूज ही रहता है, एक ही रहता है. इट इज कंपल्सरी वन. आँख के पीछे मतलब अंदर की तरफ. ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट मालूम है ना? दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. तो ऑर्बिट की इनर साइड में यहाँ रहता है एक ही बोन. ये कंपल्सरी ऊपर तक आता है यहाँ. ओके, करो पास, देख लो. हाँ, देख लो अभी पास करो. ये निकाल के दे लो, अच्छा रहेगा. हाँ, ये लो. चलो अभी हम सभी जो चैप्टर से ब्रेन, रियल ब्रेन लाएंगे. रियल मतलब ओरिजिनल. ह्यूमन का नहीं रहेगा, दूसरे किसी गोट का वगैरह लाएंगे. ह्यूमन हार्ट रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहता है. उसमें सब लाइन वगैरह देख लो. हाँ, हाँ, क्या क्या मैं समझा? कर्व मतलब कर्व. हाँ, टू एनक्लोज द ब्रेन.
ब्रेन को अंदर रखने के लिए। तो ब्रेन कहाँ बैठेगा? ब्रेन ऐसे होता है ना शेप, तो ब्रेन की शेप के हिसाब से हुआ है ऐसे। एंड आज के लिए क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझता है तुरंत पूछो। अभी थोड़े से डिफिकल्ट नाम आएंगे, अभी उसके लिए कोई एक्सक्यूज है नहीं, वो तो चलेगा। हाँ हाँ, इनको बाद में बताओ, जरा पास करो तब तक सभी हम पढ़ेंगे। हाँ बराबर, कौन बोला है? सूचर्स, वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड सूचर्स। जॉइंट्स होते हैं, दो बोन के बीच में जॉइंट सूचर्स होते हैं। बताओ, लिखना है आप लोगों को, बाद में लिखेंगे, पहले पास करो, फिर और पूछूंगा मैं। सभी बोन्स अपने पास, ऑल टोटल 206। अब एक एक पास करते बाद में। आपको मुझे लगता है टेक्स्ट बुक लेने पड़ेंगे अभी, एनसीईआरटी के बुक्स ले लो ना, एनसीईआरटी 11, 12 की जरूरत नहीं, ओनली 11 ले लो तो आपको। हाँ खुलता है ना, जॉ खुलता है, उसको स्प्रिंग लगा है, खाली लगा है, खुलता है, स्प्रिंग है उसमें, नहीं सेपरेट कर सकते हैं, उस पर स्प्रिंग पे अटैच किया। ऑसिपिटल बोन, उसका वो पार्ट ना, उसका अलग नाम है, बता दो एक बार खाली पास कर दो, फिर सभी वापस बता दो। उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ रुको ना, रुको एक जस्ट आने दो उसको, बहुत चीज़ें बताने उसमें। हम डायरेक्टली बाद में डिसेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल हार्ट का डिसेक्ट करेंगे हम, रियल। हाँ यहाँ ग्लव्स वगैरह लेके आना, यस जब चैप्टर शुरू होगा तभी। हाँ सच में, इवन लंग्स के टाइम लंग्स का डिसेक्शन करेंगे, ट्रैकिया वगैरह पूरा लाऊंगा मैं। उसके बाद किडनीज, रियल डिसेक्शन करना है यहाँ। हाँ उसमें वो मैं क्या करता हूँ, नहीं इसमें जैसे लाके मैं पहले डीप फ्रीजर में डालता हूँ और तुरंत निकाल के यहाँ फ्रेश रहेगा, मतलब खराब नहीं रहेगा, तो बाहर रखे तो खराब होता है, तो डीप फ्रीजर से यहाँ डायरेक्ट ले आएगा। तो यहाँ के आपको फिर डिसेक्ट करना है, सभी रियल में, ये सच में। किडनीज वगैरह, टेस्टीज, किडनी सब। हाँ टेस्टीज भी। इवन आपने ये स्प्लीन नाम सुना है? स्प्लीन वो भी सब। स्केलेटन तो है ही मेरे पास, ये एक्चुअली पीओपी का है, हमारे पास ओरिजिनल है, लेकिन वो बेटी अभी वो कॉलेज में है ना उनके पास, तो अभी ओरिजिनल भी है ये सब, रियल मतलब ह्यूमन के। स्पेनॉइड, यस ये वाला, ये स्पेनॉइड, ये पूरा कंप्लीट, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्पेनॉइड है। हाँ मैं दिखाऊंगा सबको, वापस एक बार चलो, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको, अंदर से बोन है पूरा, यहाँ से लेके विंग जैसा दिख रहा है, ये पूरा स्पेनॉइड है, इट इज स्पेनॉइड। तो ये कहाँ रहता है? थोड़ा बेस ऑफ द स्कल पे रहता है। और बहुत कुछ बताना है मुझे। हाँ ये नहीं, ये कौन से बोन गया इधर, यहाँ कौन सा आ गया, ये कौन सा बोन रहेगा इधर? ऑसिपिटल के पार्ट होते हैं, ऑसिपिटल के पार्ट है, शेप बना है उसका, पूरा ऑसिपिटल बोन है बैक साइड। हाँ कोई इंसान फाइट कर रहा हो तो स्पेनॉइड और उसे इधर ही लगा, मतलब जैसे हाँ तो हाँ स्पेनॉइड बोन के खराब होने से क्या होता है? जस्ट 1-2 मिनट में सभी का आंसर देता हूँ। चलो एक एक धीरे धीरे, अरे तो बता देखो, अब देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये विदाउट, हाँ विदाउट ये देखेंगे नहीं तो समझेगा नहीं कुछ भी ऐसे। हाँ बराबर परफेक्ट, रियल देखने से हमेशा के लिए याद रहेगा। और मेडिकल में ये पढ़ना है रियली, आपको कोई भी बोन देते हैं और बोलते हैं एक्सप्लेन, तो आपको सब बोलना पड़ता है क्या? यस हाँ ये तो मेन है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को तो मेन है, ये बोन ही मालूम नहीं तो ऑर्थोपेडिक्स क्या है। हाँ चलो ठीक है, सुनो लिसन नाउ once again, what is this bone? Frontal. These two, this one back side, और अंदर मैंने जो दिखाया था वो स्पेनॉइड एंड ये कौन सा था इधर? एथमॉइड। वेरी गुड, ओके। अब ये जो लाइंस आपने देखे ना, दीज आर द जॉइंट्स, मतलब ये फ्रंटल और ये पैराइटल के बीच में ही जॉइंट है। ये लाइन किसमें है? 2 पैराइटल के बीच में, तो दीज आर कॉल्ड एज सूचर्स।
उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? द बोन्स, रहेगा बोन्स ऑफ क्रैनियम the bones of cranium are joined by sutures. Joined by sutures. तो ये मूवेबल है कि इमूवेबल? इमूवेबल, राइट. These joints are immovable. आपने कभी छोटे बच्चों के यहाँ हाथ रख के देखे कभी? इधर अगर पड़ोस में कोई सॉफ्ट होता है ना, कभी मालूम है आपको? हाँ, ये क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज सॉफ्टनेस? ये अभी फ्यूज है कि उसमें गैप है? फ्यूज. बट अप टू 2 years of age it is not fused. These bones have a gap. बीच में यहाँ गैप रहता है. यस, और दैट गैप इज कॉल्ड एज, ये सब नाम की वजह से चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फॉन्टेनेली बोलते हैं. क्या नाम है इसका? फॉन्टेनेली या फॉन्टेनेल, व्हाटएवर, फॉन्टेनेल या फॉन्टेनेल. तो क्या काम रहेगा इसका? ये फॉन्टेनेल का काम करेगा? प्रोटेक्ट करता है. नो, ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उल्टा इधर गैप है, मतलब ये व्हाट इज गैप? ये फ्यूज नहीं हुआ है. क्यों? क्या कर? ब्रेन के शेप पर नहीं 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 ग्रोथ में मदद करने. नहीं, हाँ नहीं नहीं, मैं समझा ना मैंने? ये फ्यूज में तो गैप हुआ है, खाली स्किन है उसके ऊपर, बोन नहीं होता. इसका इमेज भी दिखाता हूँ. प्रोटेक्शन की नहीं नहीं, हाँ डेवलपमेंट नहीं. एक मिनट. फॉन्टेनली आपको दिखाता हूँ. हाँ, दिख रहा है? नहीं दिखा? ये समझे कि नहीं? बीच में गैप है और इमेजेस में है, मतलब ये तो बोन नहीं है, खाली स्किन है ऊपर. वाह, सोचो तो, और तो कोई बात नहीं, ट्राई करो. फॉन्टेनल समझा ना? तो बच्चों में यहाँ इधर ऐसा गैप रहता है, खाली स्किन होती है, बोन नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, मेन फंक्शन नहीं, नॉट ब्रीदिंग. एनीवन? At the time of delivery, the size of skull decreases because of its contraction. तो एक गैप नहीं होता तो क्या होता? ये कम कैसे होता? और नॉर्मल डिलीवरी विल नॉट बी पॉसिबल. तो सबसे मेन रीजन क्या है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये जो स्कल है ना, इसकी साइज कम होती है. ये पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस गैप. जैसे ही बच्चा बढ़ता है, अप टू द 2 years of age, ऑल दिस गैप गेट फिल्ड. ये फॉन्टेनली एब्सेंट. तो ऐसे यहाँ फॉन्टेनली, पीछे जहाँ जहाँ ही जॉइंट है, इधर इधर सब जगह फॉन्टेनली होता है. इधर होता है, इधर होता है, जहाँ ज्वाइन हो रहा है ना वहाँ गैप होता है. दैट इज कॉल्ड एज फॉन्टेनली. ब्रेन में नहीं, स्कल में. ब्रेन तो अंदर, हाँ स्कल में होता है. यस, सिर्फ स्कल में. बाकी और नहीं. एक बार स्कल निकला डिलीवरी में, बाकी सब आराम से निकलता है. स्कल में ही प्रॉब्लम है. हेड बड़ा होता है, बाकी और प्रॉब्लम. हाँ, नहीं होता फिर सीजरियन ऑपरेशन. सीजरियन कर देना हम, तो इसलिए तो मोस्टली ये रीज़न तो ये तो होता ही है सब में. लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे का हेड बड़ा है और वजाइनल ओपनिंग छोटा है, देन वी हैव टू डू सीजरियन ऑपरेशन. तो यहाँ से हम यहाँ कट करते हैं, यूट्रस कट करते हैं, बेबी को यहाँ से निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड सीजरियन ऑपरेशन. अब ये तो कॉमन है. अभी अब हर नॉर्मल डिलीवरी खत्म ही हो गया, अभी सब सीजरियन ही हो रहे हैं. देखा होगा आपने, आजू बाजू मैंने सुना होगा, रिलेटिव्स में वगैरह सीजरियन ऑपरेशन ही ज़्यादा होते हैं. समझो सबको? राइट. दिस फॉन्टेनली में लिखा, इट इज यूजफुल फॉर नॉर्मल पार्चुरेशन. यूजफुल फॉर नॉर्मल पार्चुरेशन यानी डिलीवरी. ये मालूम है पार्चुरेशन वर्ड? डिलीवरी.
चलो ये हो गया सूचर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब पूछता हूँ पहले, ये आपको गैप दिख रहा है इधर? क्या रहेगा, ये किस लिए रहेगा? ऑप्टिक नर्व्स। नहीं नहीं, इधर ये गैप दिख रहा है मैंने, ये स्पेनोइड बोन में होता है, किस लिए रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज्ड हियर, इट इज कॉल्ड एज, इस गैप को बोलते हैं सेला टर्सिका। ये नाम सब हॉरिबल है, आप ये चैप्टर नाम खत्म है कैसे, ये ऐसे ही रहेगा, अभी पूरा बायोलॉजी ऐसे ही है। सो दिस गैप इज कॉल्ड सेला टर्सिका। कौन से बोन में? स्पेनोइड बोन में। देखो नेक्स्ट लाइन में, ये थोड़ा दूसरे से चैप्टर में, लेकिन याद रहेगा अभी, ऐसे पता था। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, pituitary gland is present in the cavity of sphenoid bone, in the cavity of sphenoid bone called sella turcica. सेला टर्सिका, उसमें कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है, मोस्टली लैटिन ही है, अभी ये तो रहेगा। चलो वापस एक बार, कल हमने ज्वाइन किया इधर। हाँ, ये कौन सा बोल है? और अब देखो बैक साइड में एक एलिवेशन दिखता है, ये यही है, तो इसलिए पूछा था मुझे। हाँ, ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, ये हमें लगता है ना पीछे, वही है। उसका एक अजीब नाम है, आपको इतना ये सब नहीं है मेडिकल में, इसका नाम होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। क्या नाम है? ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो छोड़ दो। तो फिर एक बार आपको मेडिकल बुक्स दिखा रहा हो तो आपको पता चलेगा क्या क्या नाम है इसका। नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो हमें बैक साइड में फील होता है, यही है। ये छोड़ दो नाम। चलो ये बताओ, ये ओपनिंग दिख रहा है बड़ा वाला, क्या रहेगा? नहीं, ओपनिंग का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। यहां से कौन बाहर निकलता है? लिख दो। ओपनिंग प्रेजेंट इन ऑसिपिटल बोन, बड़ा वाला ओपनिंग है, बिग ओपनिंग प्रेजेंट इन ऑसिपिटल बोन इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। through which passes spinal cord. Through which passes spinal cord. हाँ, ओके। तो अब बताइए, यहाँ अगर बैक साइड में कुछ इंजरी होती है तो क्या हो सकता है? अभी तुम्हारा पॉइंट, बैक साइड में यहाँ कुछ लगा तो यहाँ इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कैसे निकलता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इज इनवॉलेंटरी, सब फंक्शंस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइज। तो यहाँ बैक साइड में कुछ इंजरी होती है, मोस्टली डेथ के चांसेस होते हैं। बॉडी बैलेंस किसकी वजह से होता होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। रुको अभी, अब ये जो दो गैप दिख रहा है आपको, इसी में होता है सेरेबेलम, तो ये भी क्लोज है। अगर सेरेबेलम को इंजरी है तो सेरेबेलम का फंक्शन बॉडी बैलेंस, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाजू में होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसको लगा तो फिर डेथ हो जाती है, लाइक दैट। तो हाँ, ब्रेन स्टेम तीन पार्ट को मिला के बोलते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, नहीं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। तीनों को मिला के बोलते हैं क्या क्या? वंस अगेन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन। वो हम न्यूरॉन, नर्वस चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे अभी, ऐसे। ओके, समझा जाता? हाँ हाँ हाँ, यस यस, चलेगा, उसी पार्ट पे जाते हैं। अभी आप लोग, ये क्या है? नहीं, ये नहीं, पूरा ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट। ओके, अगर आपने देखा होगा इधर एक गैप है, ये गैप किस लिए होता होगा?
ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व। और ये आगे जाके देखो कहाँ नहीं मिल रहे, ये कौन सा बोले, एक मिनट एक सेकंड सिंपल सुनो। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर एक गैप है, ये गैप किसके नीचे जरा देखो, ले लो हाथ में बोन, किसके बोन के नीचे देखो, नहीं बोन बोन, स्पेनॉइड बोन। तो अभी स्पेनॉइड बोन को मार लगेगा तो क्या होगा, आई साइड, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। दूसरा उसके ही बाजू में कौन था, तो कौन गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो जिस पार्ट को मार लगेगा वहां जो पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, ऐसा सिंपल। समझो उसका क्वेश्चन, ये आंसर देख रहे हैं क्या आपको, समझा ना। सो दिस इज वंस अगेन, दिस इज क्या है, ऑर्बिट। यहां से कौन सी नर्व जाते हैं, एंड विच इज बिलो स्पेनॉइड। एनी इंजुरी और डैमेज टू द स्पेनॉइड बोन कॉजेज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व एंड इवन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड अबव पिट्यूटरी ग्लैंड कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस, उसको डैमेज हो जाएगा और उसके डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। इट इज लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके। वन सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओपनिंग, और इसके बाजू में दिख रहा है आपको ये दो, दीज आर कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑसिपिटल, राइट होता है, लिखो आगे नेक्स्ट लाइन। occipital condyles are present on either side of foramen magnum. अब सोच के बताओ इसका जॉइंट किसके साथ हो सकता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल मैंने बताया ना अभी क्या है, तो उसका जॉइंट किसके साथ हो सकता है। एक मिनट, वापस एक बार चलो, ये कौन है, व्हाट इज दिस, कॉन्डाइल। ये जॉइंट कहां करते होंगे, जॉइंट किसके साथ, नहीं मेडुला तो ब्रेन का पार्ट है, जॉइंट और ऑलवेज इन बोन्स। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन का एक्सटेंशन है। जॉइंट वर्टेब्रल कॉलम, यानी कौन सा वर्टेब्रा रहेगा, अपने नेक में फर्स्ट वर्टेब्रा, नाम आ रहा है उसका, एटलास बोलते हैं उसको। अपने नेक में जो फर्स्ट वर्टेब्रा है उसका नाम क्या है, यही है एटलास। दिस वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलास। तो फिर ये ऐसे ज्वाइन होता है लाइक दिस, ये देखो, और यही है सीरियस वन, है ना, ये ऐसे, और यही जॉइंट है किसका, अपने हेड और नेक का, इतना ही जॉइंट है, बाकी किधर जॉइंट नहीं। हेड एंड नेक ओनली जॉइंट बाय ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल और ये एटलास, ऐसे होता है। पास करो देख रहे हो, ऐसे जॉइंट, ऐसे जॉइंट होता है। बताओ, अभी थोड़ा अजीब वर्ड के लिए तैयार हो, ओके मतलब बहुत डिफिकल्ट है, अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, ये वर्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट। बायोलॉजी में ये बड़ा प्रॉब्लम है, वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन स्टडी करेंगे तो होगा। बताओ उसी तरफ जा रहे हैं। देख लो, ज्वाइंट करके देखो, ऐसे होता है। इतना ही जॉइंट है अपने हेड और नेक में, बाकी किधर भी जॉइंट नहीं। समझे आपको, हेड एंड नेक जॉइंट बाय ओनली दिस जॉइंट, दूसरा कोई जॉइंट नहीं। ऐसे उसको नीचे से करना, यस। हाँ
तो बताओ अभी क्या हुआ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, राइट दिया, लिखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल लिखा ना, राइट हो, दे आर्टिकुलेट विथ, देखो दे आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइंट, दे आर्टिकुलेट विथ एटलास, they articulate with atlas, that is first cervical vertebra, atlas means first cervical vertebra, and forms, ये देखो नाम क्या है, पढ़ो, एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, ऐसा नाम क्यों रखा है, एटलांटो फॉर एटलास, ऑसिपिटल फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, एंड फॉर्म्स एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट. सिंपली हम इसको करके देखो जरा, नेक मूवमेंट अरे समझे, तो ये किस में मूव हो रहा है, आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किस में मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ यानी एटलास और ऑसिपिटल कॉन्डाइल में मूवमेंट कर रहे हैं. अक्षय कुमार की मूवी देखे ना, वो जब घुमाते हैं वो दूसरा जॉइंट है एक्चुअली, मोस्टली ये टूटता नहीं, टूटता है देखो कौन सा बताता हूँ, देखो चलो ठीक है, ये आगे आने वाला है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ. चलो ठीक है, ये कौन सा बोन है, एटलास, और ये कौन सा वर्टेब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल, नेक में पहला, सेकंड होता है ये, इसका नाम है एक्सिस, और ये ऐसे बैठता है, इट इज लाइक दिस, एंड इट इज यूजफुल फॉर नो जॉइंट, कौन सी, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड, ओके. और अब फिल्मों में देखा आपने, ऐसे गर्दन घुमा देते हैं तो क्या होता है, पूरा ही घूमता है, फिर क्या होगा, अंदर से कौन पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वो कट होती है, एंड पर्सन डाइज. हैंगिंग, फांसी देते तो क्या करते हैं, यही छूट जाता है, फिर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड कट, पर्सन डाइज, ये होता है. तो मोस्टली प्रॉब्लम जो होता है कभी नेक में, ये जॉइंट टूटता है, कौन सा, ये, बिकॉज इट इज रोटेशनल मूवमेंट होती है, मोस्टली ये जॉइंट मोस्टली नहीं टूटता है, सीवियर इंजरी में हो सकता है, बट मोस्टली ये जॉइंट ज़्यादा ब्रेक होता है, और स्पाइनल कॉर्ड कट होते हैं, पर्सन डाई, डेथ होती है. समझा, ये पढ़ेंगे आगे, ये नेक्स्ट है. एनीथिंग, हाँ आप बताओ जरा, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, ओके. चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ये कौन सा बोन बताया था मैंने, एथमॉइड, और यही ऊपर है, दिख रहा है, नहीं स्पेनॉइड तो ये है, ये ऊपर ही, और इधर इधर ये वाला एथमॉइड ही है. तो ये किस लिए होता होगा, ये जो गैप दिख रहा है इसे इधर थोड़ा, किस लिए होता होगा, सोच के बताओ. इधर नहीं, ये ऐसे इसमें थोड़े होल्स वगैरह होते हैं, किस लिए रहते हैं, कौन से, कौन से, ऑप्टिक तो आई में हो गया, इधर इधर, हाँ नहीं, यहाँ कौन सी नर्व रहेगी, क्रेनियल में कौन से, क्रेनियल तो 12 पेयर्स है. सुनो मैंने क्या पूछा, देखो बोलो बराबर, नेजल से रिलेटेड कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी. सुनो वन सेकेंड, ये नोज है, ये नोज के ऊपर का ही पार्ट है, तो नोज की जो ऑल्फैक्टरी है यहाँ से ऊपर आती है, और फिर ब्रेन को ज्वाइन होती है. तो ये पार्ट किस लिए होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो किसके अंदर है, एथमॉइड बोन के अंदर है. वन सेकेंड, ये कौन सा बोन है, और इसमें जो गैप है वहां से कौन आती है, ऑल्फैक्टरी नर्व आती है, ये पॉइंट है, अंडरस्टूड. अब इसके नीचे जो बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर फॉर क्रेनियल नर्व्स. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रेनियल नर्व्स पास होने के लिए तो होते हैं, और इनका अलग नाम है हर एक फोरामेन का, इतना आपको सिलेबस में नहीं है, इट इज इन मेडिकल साइंस, ओके. नेक्स्ट हो गया, दिस इज अबाउट क्रेनियम कंप्लीट. आज के क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं. पूछो क्रेनियम के बारे में, इतना ही आपको सिलेबस में, सिलेबस में एक्चुअली मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत है, अभी इतना नहीं पढ़ेंगे नहीं तो समझेगा नहीं आपको. ओ दैट इज कॉल्ड एटलांटो एक्सियल जॉइंट, मतलब एटलास एंड एक्सिस के बीच वाला जॉइंट है.
वो ब्रेक होता है जब रोटेट करते थे। हाँ हाँ नेक टू द वही एटलांटो वही कट होता है, निकल जाता है वहाँ से। मतलब ये ऐसे बैठा है ना, ये वहाँ से निकल जाता है ऐसे। ये आप इसके अंदर है ना ये, तो प्रेशर की वजह से ऐसे टूट जाता है। हैंगिंग में वगैरह पूरा बॉडी का वेट आ गया तो ये टूट जाता है ऐसे। लाइक दिस। जब हम किसी को लाइक वो गला घोट के मारते तो ये नहीं, गला घुट के मारते तो ये नहीं होता है, गले में ये प्रॉब्लम होता है, इधर ये लैरिंग्स और ट्रैकिया ये चौकअप हो जाता है, इसमें ये डेथ नहीं। ये कब टूटता है जब ऐसे गर्दन घुमा, फिल्मों में देखा होगा आपने, तो मारते हैं ना वो साउथ की मूवीज में, तो ऐसे वो घुमाते हैं तो ये टूटता है, तो रोटेट करेंगे तो कट होगा। तो बेहोश कैसे होता है? कौन बेहोश? यहाँ मारने से, यहाँ सॉरी हमारे ये क्या है, बेहोश यहाँ मारने से वो जो बैलेंस वगैरह है ना वो वाला पार्ट या उसमें चला जाता है, ये बैक साइड में। यहाँ पे क्यों मारते हैं? इधर वही वो ये इसके लिए यहाँ पर तो होता है ना फ्लैरिंग्स, झुकेला है। हाँ वो तो कट करने के बाद, दबाने के बाद मोस्टली ये लैरिंग्स टूटता है। जब काटते हैं तो बहुत कुछ कट हो जाता है। पहले तो मेन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को जाती है वो कट होती है, ब्रेन को लेने वाली जुगुलर वेन वो कट होती है और फिर डेथ होती है, और ये तो कटेगा ही। तो काटने से मेन बिकॉज ऑफ कैरोटिड आर्टरी की वजह से डेथ होती है। दबाने से ये लैरिंग्स मतलब एयर नहीं जाती है। नेक रोटेट करने से ये पूरा ये जॉइंट टूटता है और स्पाइनल कॉर्ड कट होते हैं। दीज आर द रीजन। घर में ट्राई मत करो ये सब। अच्छा हो गया ओके चलो ओके समझा सबको? आज के क्वेश्चन अप टू ज़्यादा समझा ना, लेकिन नीचे वाले फोरम में नाम नहीं बताऊंगा, बहुत डिफिकल्ट, मतलब आपको है नहीं सिलेबस में इतना ही है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मेडिकल बुक्स लाके पढ़ाना पड़ेगा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, अरे ज़्यादा बोल नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा लोड नहीं हो रहा है, रोड। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है? फेशियल स्केलेटन। जस्ट 1-2 मिनट में शुरू कर दीजिए, चलेगा? रिफ्रेश हो जाओ। ओके चलो, नेक्स्ट इज आफ्टर क्रेनियम फेशियल स्केलेटन। क्या कौन सा आइडिया निकला? फेशियल स्केलेटन। तो तुम्हारी बैच अच्छी है, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन स्मार्ट है, वेरी गुड, क्या बात है। यही रखो, आपकी फिक्स सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ओके चलो नेक्स्ट, फेशियल स्केलेटन हाउ मेनी बोन्स? 14 and these are paired and unpaired. First is nasal, lacrimal, very good, क्या बात है। inferior nasal conchi, maxilla, palatine, zygomatic, and unpaired mandible, omar. These are bones of facial skeleton. सर कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं? कुछ बोलेगा नहीं ना? आपको 10th में ये था क्या? कौन सा? कॉन्क, हाँ ओमर वी zygomatic हाँ देखिए टोटल कितने हैं? टोटल 14। पेयर मतलब 2 ना, तो 6 × 2 12 + 2। यस हाँ हाँ, पेयर लिखा है वो 2 है। अच्छा अभी इनको ये देखते हैं कहाँ है। यस नाम ही है, बताओ। यस हाँ लिखे हो गया ना, लिखो ये देखो नेजल, ये दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में एक लाइन होती है, तो ये सेपरेट 2 बोन होते हैं, तो इधर एक बोन है और इधर एक, इसलिए डबल।
क्योंकि बीच में क्या होता है, सुचर लाइन होती है. ओके, हमें जो फील होता है वो क्या है, कार्टिलेज है. एक्चुअली बेस पे आप फील कर सकते हैं. देखो नीचे बेस पे जो देखो हार्ड पार्ट है, अपना नाक है, लगा हाथ पे सॉफ्ट हो, कार्टिलेज है. सामने वाला ये है कार्टिलेज, ये ऊपर देखो एकदम टॉप पे हार्ड पार्ट है, वो बोन है, दैट इज नेजल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट अभी कौन सा बोलो, लैक्रिमल. इधर ये आई के यहाँ एक छोटा बोन होता है, मैंने पहले कौन सा बताया था ये? और इसके बाजू में होता है लैक्रिमल. देखो हाँ, ऐसे टर्न हो जाओ, चलेगा ऐसे. हाँ ये दिख रहा है इतना छोटा. अच्छा, वो यहाँ से पानी निकलता है क्या? ये नहीं वो हाँ लैक्रिमल ग्लैंड. हाँ लैक्रिमल ग्लैंड वहाँ नहीं होती है, लेकिन ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? एकदम डॉट जैसा है. यस यस यस. नहीं हमें फील नहीं होता है. ये इतना पार्ट छोटा, ये देखो ये इतना छोटा दिख रहा है. ये लैक्रिमल है. दिस वन, इधर है, इधर है लैक्रिमल. ये पीछे वाला अलग, ये कौन सा एथमोइड था, ये लैक्रिमल. ये देखो ये लैक्रिमल. ओके, लैक्रिमल ग्लैंड एक्चुअली यहाँ होती है. मालूम है आपको लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है? और फिर अपर इधर आईज में इस साइड में होती है. तो ये लैक्रिमल नाम क्यों है? इट इज रिलेटेड टू आई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्रिमल. तो लैक्रिमल हो गए. देन हाँ, इस नोज के अंदर ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, देखो पास करो अभी, एक अंदर है तो मैं आता हूँ, रुको बैठ रहेगा. ये देखो इधर, ये दिख रहा है ये, हाँ अंदर की तरफ ये बोन है. इधर है ये बोन होता है, रिज जैसा है ना. इट इज हाँ वो, हाँ उसमें बहुत सारे लिगामेंट्स वगैरह अटैच होते हैं. हाँ, वो अलग. ये नीचे वाला ये साइड में नीचे अंदर देख रहे हैं रिज. हाँ वो है ये रिज साइड में देखो रिज. दिस वन, ये हॉरिजॉन्टल रिज. ये इंफीरियर नेजल कॉन्की. ओके, और बोलो कौन सा है? हाँ बोलो बोलो. ये एक्चुअली ऊपर ना, वो नहीं होता है, वो इसका पार्ट है. ये जो ऊपर बोन है ना, ये मैक्सिला का पार्ट होता है. ये अंदर वाला खाली अलग होता है बोन. हाँ नेक्स्ट कौन है? व्हाट इज मैक्सिला? कौन बताएगा? अपर जाओ. दिस वन मैक्सिला, सेकेंड ये मैक्सिला, जिसमें अपने अपर टीथ है, ये मैक्सिला है. अपर जॉ लिखना है तेरे को, मैक्सिला इज अपर जॉ. अपर जॉ. नेक्स्ट उसके बाद कौन है? पैलेटाइन. अब इसके लिए हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा इसको. बताओ ये कौन सा बोन रहेगा? ये वाला, दिस वन. ये देखो यही है, ये है ना मैक्सिला, तो यही है ऊपर. इसके पीछे ये देखो दो छोटा, ये पैलेटाइन होता है. ये मैक्सिला ही है. नहीं समझा? ये देखो लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाला इतना पार्ट, दिस इज पैलेटाइन. समझ लो. और ये मैंने स्कल उल्टा किया, राइट? ये मैक्सिला है, इसको मैंने उल्टा किया. ये देखो ये मैक्सिला था, ये दो पीछे बैक साइड. अच्छा, ये इनको बोलते हैं पैलेटाइन. ये देखो स्कल में ये मैक्सिला है, ये पैलेटाइन. सपोर्ट कर रहे. हाँ ये पूरा बोन ही है, मतलब अपने यही ये जो नाक की जो ओपनिंग है ना, इसके ऊपर है वो पैलेटाइन. ये देखो ये नोज है, ऐसे चला इधर, ये नो नेजल ओपनिंग दिख रहा बराबर, तो ये ओपन हो रहा है इधर. हाँ ये देखो इधर सही, ये दो मैक्सिला, ये पैलेटाइन, ये छोटी दिख रहा है बोन साइड में. ये और ये लाइन है देखो इधर हॉरिजॉन्टल, तो इतना पार्ट ये पैलेटाइन. तो मैक्सिला के पीछे तो देखो पैलेटाइन कहाँ है? बिहाइंड मैक्सिला. आपको मालूम है व्हाट इज पैलेट? पैलेट क्या है? पैलेट ऊपर, तो ऊपर जो पार्ट है पैलेट, इसलिए तो नाम क्या है? पैलेटाइन. दैट्स व्हाई पैलेटाइन. ओके, और नेक्स्ट कौन सा है? ज़ाइगोमैटिक. कौन सा बचा अभी? ये वाला बोन, चीक बोन. चीक बोन ही है ज़ाइगोमैटिक. लिख दो उधर चीक बोन. नेक्स्ट सिंगल में कौन?
मैंडिबल, दिस इज लोअर जॉ। एंड अपने स्कल में एक ही बोन मूवेबल है, कौन? मैंडिबल, बाकी एक भी बोन मूवेबल नहीं है, ओनली मैंडिबल। देखो मैंडिबल लोअर जॉ, इट इज ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। हाँ, अब उसके बाद लास्ट कौन सा है? ओमर। एक छोटा बोन होता है यहाँ, देख लो दिस वन, ये मैंने रखा है ना, एक ही सिंगल बोन होता है, ये देखो, ये इधर गले में होता है। गले में, यस, नोज के बराबर एंड पे। अच्छा, वो फील नहीं कर सकते, अंदर है ना। ओके, ये एग्जैक्ट यार, ये ओमर, ये देखो ओमर, छोटा होता है। इतना छोटा होता है, यस यस, बहुत छोटा है, ये टिप पे, ये देखो ये ओमर है, वो पॉइंटेड वाला। पॉइंटेड वाला, इतना ही पार्ट ओमर। सर ये क्या है? कौन सा? ये मैक्सिला, ये पूरा मैक्सिला ही है, दिस इज मैक्सिला, ये मैक्सिला ही है, पूरा मैक्सिला। अपनी ये क्या मालूम है क्या? ये अपनी सेंटर में लिप के ऊपर देखो, बीच में जो गैप है ये ऐसे बनता है, ये मैक्सिला ही है अपना, बीच में थोड़ा फोल्डेबल है ना, ऐसा फोल्ड, वो इससे। ओके, बस ये क्या हो गया, किसके बारे में? कौन से बोन? फेशियल। हिंदी से कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट हो गया? क्रेनियम एंड फेशियल यानी स्कल कंप्लीट। उसके बाद हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं ईयर ऑसिकल्स। अभी कौन बचा है? नेक्स्ट देखो, हाइवॉइड बोन, लिख दो भाई, अभी वही देखेंगे। इसका भी ये नहीं है, वो थोड़ा सा डेलिकेट बोन होता है, अभी इसमें दिखाएंगे हम। हाइवॉइड, ये यहाँ रहता है बिलो लोअर जॉ, सी दिस, दिख रहा है ग्रीन कलर वाला ये, यहाँ छोटा रहता है, दिस वन, ये दिख रहा है आपको? मोस्टली फील नहीं होता मोस्टली, क्योंकि ऊपर क्या होते हैं, मसल्स वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बहुत पतले लोग चाहिए उसके लिए, फिर तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? हाँ, इंटरेस्टिंग इज दैट आवर टंग इज अटैच टू हाइवॉइड बोन। अपनी टंग किसको अटैच होती है? हाइवॉइड बोन को, समझा? तो यहाँ है, तो लिखो लोकेशन हाइवॉइड का बिलो लोअर जॉ। बिलो लोअर जॉ, वर्टिकल सेक्शन है एक्चुअली, का प्रॉब्लम है क्या? वही ना, थोड़ा सा ठीक है, ओके। देख लो, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? हाइवॉइड बोन, और ये टंग के मसल्स कहाँ अटैच हुए? हाइवॉइड बोन को। तो टंग के मसल्स कहाँ अटैच होते हैं? पीछे जाके। टंग एक्चुअली इतनी बड़ी होती है पीछे, यहाँ तक, ये देखो पूरा टंग के मसल्स है, दैट इज टू हाइवॉइड बोन। लिखो, लिख रहा है तो टंग इज अटैच टू हाइवॉइड बोन। हाँ, फंक्शन बता दो भाई, और इसका और थोड़े पॉइंट्स है। हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? वापस बताओ। लैरिंग, ये भी बनता है कार्टिलेज से, एंड दैट कार्टिलेज इज अटैच टू, ये देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है? थायरोहाइवॉइड। मतलब क्या रहेगा? इस कार्टिलेज का नाम होता है थायरॉइड, और ये हाइवॉइड इनको बीच में कनेक्ट करने वाला है, उसका नाम होता है मसल, थायरोहाइवॉइड। तो हाइवॉइड का काम क्या हो गया? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये थायरॉइड मसल हो, टंग के मसल्स हो, ऐसे बहुत सारे मसल्स वहां अटैच होते हैं। तो हाइवॉइड बोन क्या करता है? प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मेनी मसल्स, इतना उसका काम होता है। ओके, इतना ही है। आगे उसके बाद
वर्टेबल कॉलम लिख दो, ये तो सिंपल पॉइंट है, वो इजी पता चला। फंक्शन लिखो ना, फंक्शन लिखो, टंग इज अटैच टू, और लिखो, लिखना है क्या उसमें एक लाइन लिखो फिर हाइवर्ड में, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर, हाइवर्ड में इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मेनी मसल्स, ये थोड़ा आपके सिलेबस के जरा बाहर है, ज़्यादा इतना नहीं है आपको, अटैचमेंट ऑफ मेनी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी कौन है, वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम में कौन से वर्टेब्रा होते हैं? नंबर, हाँ, सबसे पहले कौन, सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, देन लंबर, उसके बाद कॉकिक्स, उसके बाद डन। तो उसमें से दो हो गए, कौन से, एटलास और एक्सिस। उसके बाद ये जब सब है वो है अब ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 और ऊपर वाले 2, यहाँ तक कौन हो गया। उसके बाद कौन से होते हैं, उसके बाद ये वाले, उसके बाद ये होगा सैक्रम। ये सैक्रम और ये कॉकिक्स, ऐसा होता है। तो ये वर्टेब्रा हो गया और इसके नीचे फिर क्या रहेगा, सैक्रम, और उसके एंड में होगा कॉकिक्स। दिस इज आवर वर्टेबल कॉलम, समझे सबको। तो कैसे क्या पड़ेगा, यहाँ लोकेशन तो मालूम है ना, सर्वाइकल कहाँ होते हैं, नेक में, थोरैसिक, लंबर एब्डोमेन के रीजन में, उसके बाद पेल्विस रीजन में सैक्रम और टेलबोन कॉकिक्स। तो खाली एक लिखो इसमें वर्टेबल कॉलम में, सैक्रम इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 sacral vertebra. Fusion of 5 sacral vertebra. Next, coccyx is formed by fusion of 4 coccygeal vertebra. तो अब बताइए कितने वर्टेब्रा हो गए टोटल, 33, और बोन्स कितने। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है वर्टेबल कॉलम इज फॉर्म बाय हाउ मेनी बोन्स, 26 वर्टेब्रा पूछेंगे तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 5 वर्टेब्रा फ्यूज होके सैक्रम बना रहे हैं, 4 वर्टेब्रा फ्यूज होके कॉकिक्स बना रहे हैं। देखो इसमें तो नीचे लाइन में लिख सकते हैं, वर्टेबल कॉलम इज मेड अप ऑफ vertebral column is made up of 26 bones and or 33 vertebrae. और 33 vertebrae. इससे देखिए कैसे पता चला कि 5 है फ्यूज होके, 1 2 3 4 और एक छोटा वाला इधर 5, तो ऐसे 5, और ये 4 छोटे होते हैं बहुत ही, 1 2 3 4 ऐसे स्मॉल, दिस इज कॉल्ड एज कॉकिक्स, और ये होता है सैक्रम। समझा सबको यहाँ तक। अपना वर्टेबल कॉलम स्ट्रेट होता है कि कर्व्स होते हैं, कर्व्स, दीज आर कॉल्ड कर्वेचर्स ऑफ वर्टेबल कॉलम। कैसे होते हैं कर्व्स हैं, लाइक दिस, ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, तो
सामने से देखेंगे तो कैसे रहेगा, स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो अपने जो सर्वाइकल वर्टेब्राe हैं आगे की तरफ होते हैं ऐसे, फिर ये चेस्ट वाले पीछे की तरफ ऐसे होता है, एब्डोमेन के वापस आगे और ये पीछे। तो ऐसे 4 कर्वेचर बन गए। व्हाट इज फर्स्ट? सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक एंड पेल्विक और सैक्रल कर्वेचर। तो जो लोग आपको मालूम है जैसे बैठने की हैबिट अच्छी नहीं है और बेंड होते हैं तो क्या होता होगा, ये और बेंड होता है, थोरैसिक नहीं, हाँ बराबर, थोरैसिक वाला नॉर्मली यहाँ कैसे बैक साइड बेंड है और ये और बेंड हो जाता है, फिर क्या होगा, ऐसे चलते लोग, नहीं समझा आपको? सो कहाँ प्रॉब्लम होता है? इन द कर्वेचर ऑफ थोरैसिक। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा फ्रंट साइड, ये बैक साइड, वापस ये और ऐसे, दैट इज द कर्वेचर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन में कर्वेचर्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। कर्वेचर्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। फर्स्ट राइट सर्वाइकल कर्वेचर, पूछते हैं सब सिलेबस में। फर्स्ट इज सर्वाइकल। हम थोड़ा स्टेट बोर्ड या उसमें भी कई बार सीईटी वगैरह जाना है तो भी ऐसे दोनों तरफ से ले रहे हैं, जितना मैक्सिमम जितना हो सके उतना ले रहे हैं कि आपको कुछ तकलीफ ना हो। सर्वाइकल कर्वेचर साइड में करो कैसे हुआ है, सर्वाइकल वाला फ्रंट साइड, मतलब ऐसे हुआ है, ये देखो लिखो ना, इट इज प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड, ये कर्वेचर फ्रंट साइड में। देन थोरैसिक कहां प्रेजेंट है? चेस्ट में, और कौन सी साइड में? बैक साइड में। करो बैक साइड हो गया। लंबर किधर है वापस? अगेन फ्रंट साइड, यस, लंबर फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में, फ्रंट सामने डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रंट, ये बैक, ऐसे हमें इमेजिन करता है ऐसे। और ये सैक्रल कैसे होता है? बैक साइड में। से सिंपल इसमें दिखा सकते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो लाइक दिस, ऐसे हम सिंपल डायग्राम में ऐसे प्रोसेस, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, वापस फोर्थ। तो ये कौन सा कर्वेचर हो गया बताओ? सर्वाइकल। तो इसमें कौन सा वर्टेब्रा है? सर्वाइकल 1 to सर्वाइकल 7। थोरैसिक वाला ऐसे, ये कहाँ से कहाँ तक? T1 to T12। लंबर वापस आगे L1 to L5, और इधर है सैक्रम 1 to सैक्रम 5, और कॉकीजियल 1 to कॉकीजियल 4। ऐसे होता है, समझे सबको? या ऐसे होते हैं कर्वेचर्स। नेक्स्ट, अब इसमें सिंपल पॉइंट है, फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, दिस इज अगेन वेरी सिंपल। कौन बताएगा? हाँ, यस, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखो, ये दिख रहा है वर्टेब्रा के अंदर गैप, इसी से कौन पास होता है? इससे स्पाइनल कॉर्ड। तो लिखो फर्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और बोलो नेक्स्ट। बैलेंस यानी सपोर्ट किसको दे रहा है? सबसे पहले अपना हेड किसके ऊपर है? वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर। तो लिखो सपोर्ट टू द हेड। ये थोड़ा इमेजिन भी करना है, मतलब ऐसे कुछ सभी बाइट की जरूरत नहीं। सपोर्ट टू द हेड। और आपको मालूम है किसको बोलते हैं? ट्रंक। व्हाट इज ट्रंक? ये कौन है? चेस्ट, थोरैक्स और एब्डोमेन कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो ट्रंक को कौन सपोर्ट दे रहा है? वर्टेब्रल कॉलम।
नेक्स्ट लिखो सपोर्ट टू द ट्रंक. सपोर्ट टू ट्रंक. और क्या रहेगा नेक्स्ट फंक्शन? अपने रिब्स किसको अटैच हुए? रिब्स वर्टेब्रल कॉलम को. अपने हिप बोन्स किसको अटैच है? सो दे प्रोवाइड सरफेस फॉर, लिखो, दे प्रोवाइड, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ ribs and hip bones. Hip bones, okay. और ये बेंडिंग मूवमेंट वगैरह पॉसिबल किसकी वजह से है? वर्टेब्रल कॉलम, राइट. नेक्स्ट लिखो मूवमेंट्स लाइक बेंडिंग, इवन बैक साइड के मसल्स कहाँ अटैच हुए हैं? वर्टेब्रल कॉलम. इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ बैक. अब एक्चुअली इतना आपको नहीं है, हर एक वर्टेब्रा का डिटेल स्ट्रक्चर होता है एक्सप्लेन करने के लिए, या हर एक पार्ट का नाम है. आपको इतना सिलेबस में नहीं, मुझे लगता कि ज़रूरत है, क्या चाहिए नहीं ना, ये तो एक्स्ट्रा. हाँ, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में और डेफिनेटली पढ़ाऊँगा, तो इसलिए नहीं जाएंगे, समझा, कि हर एक पार्ट का एक एक नाम है और हर एक पार्ट का एक एक फंक्शन है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. छोड़ दो अभी. तो इन शॉर्ट, तो सबसे पहला वर्टेब्रा कौन? एटलास. दूसरा क्या होता है? एक्सिस. बाकी के भी नाम होते हैं, आपको इतनी है. ओके, तो ऐसे. सो इधर से कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट हो गया? वर्टेब्रल कॉलम. चलो नेक्स्ट देखो, एक उतना पार्ट देख लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा. एक्सियल तो हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा रहेगा. हाँ, थोरैसिक केज, यस, उतना कंप्लीट करते हैं. थोरैसिक केज. और थोरैसिक केज में फर्स्ट कौन है? स्टर्नम. ये थोड़ा एक्चुअली रियल नहीं है, ये थोड़ा रियल रहेगा. फर्स्ट कौन है? स्टर्नम. लेकिन आइडिया आएगा आपको. ये दिख रहा है यहाँ बीच में, इट इज कॉल्ड एज स्टर्नम. अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, लाइक दिस. ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम, इसको बोलते हैं बॉडी, एंड इट इज कॉल्ड जिपॉइड प्रोसेस. ये सब खतरनाक नाम है. दिस पार्ट इज कॉल्ड, नहीं, मैन्यूब्रियम, बॉडी, और ये दिख रहा है इधर जिपॉइड प्रोसेस. दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टर्नम. देखो, manubrium, body and xiphoid process. और इसी मैन्यूब्रियम को अटैच होता है कौन सा बोन है? क्लैविकल, यानी ये बोन है. ओके, और यही बोन फिर इधर ज्वाइन होता है लाइक दिस, ऐसे दोनों साइड में लगे. दूसरा बोन यहाँ.
चलेगा. ओके, लाइक दिस. ये यहाँ अटैच हुआ है और वैसा ही इधर. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैन्यूब्रियम? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ क्या? क्लैविकल. और इसका नाम बनता है, अलग नाम है, लिखो. राइट डाउन. मैन्यूब्रियम में लिखो. मैन्यूब्रियम आर्टिकुलेट्स विथ नीचे रहेगा. ओके. मैन्यूब्रियम आर्टिकुलेट्स विथ क्या? क्लैविकल एंड फॉर्म्स क्या लिखा है? स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट. वही नाम लिया. स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट. समझा ना कॉन्सेप्ट है? और देखो डायग्राम देख के बताओ क्या अटैच हुआ इधर? बॉडी और स्टर्नम को. यस. ये कौन अटैच हुए? सभी रिब्स अटैच हुए. राइट. कितने रिब्स अटैच हुए देखो? कितने? ये मैन्यूब्रियम और बॉडी को मिला के 1 2 3 4 5 और 6 7 यहाँ तक ये अटैच हुए. तो एक्चुअली अच्छा लिख रहे. ओके ओके. डायरेक्टली रिब यहाँ अटैच नहीं होती है. रिब कहाँ से शुरुआत हो गई? इधर से. सपोज ऐसे ये रिब है, तो ये कौन रहेगा? कार्टिलेज. कौन सा कार्टिलेज है? इसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज. उसका नाम है क्या? नाम है उसका? तो बोन यहां से शुरुआत हो गया, तो डायरेक्टली ये बोन अटैच नहीं है, तो ये कौन है? कार्टिलेज. क्यों? कार्टिलेज की क्या जरूरत है यहाँ? लंग्स जब एक्सपैंड होते यस. चेस्ट एक्सपांड होती है ना. अगर ये बोन डायरेक्टली यहां अटैच होता तो अपनी चेस्ट ब्रेक हो जाती. ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आई है? बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लेकिन सभी नहीं अटैच हुए. कितने कार्टिलेज अटैच हुए? खाली 7. ओनली अपर 7 पेयर से वही अटैच हुए, और इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स. इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स. लिखो आगे. रिटर्न नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हैं. मुझे लगता है रिब्स ही लिखो, चलेगा. मैन्यूब्रियम और इसमें साथ में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लिखो रिब्स या टाइप्स ऑफ रिब्स. तो दोनों साथ में हो जाएगा. टाइप्स ऑफ रिब्स में फर्स्ट लिखो ट्रू रिब्स. ट्रू रिब्स कौन से? अपर 7 पेयर्स ऑफ रिब्स. ट्रू रिब्स कौन से? अपर 7 पेयर्स ऑफ रिब्स. हाँ, क्यों ट्रू रिब्स? रेगुलर. दे आर अटैच टू the sternum by हाइलाइन कार्टिलेज और कॉस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं इसको. सॉरी, हाइलाइन कार्टिलेज और कॉस्टल कार्टिलेज. पढ़ो लाइन वापस एक बार. क्या लिखा है? अटैच टू विद द हेल्प ऑफ. हाँ, कॉस्टा का मतलब रिब होता है. कॉस्टा मतलब रिब, दैट्स व्हाई कॉस्टल कार्टिलेज. दूसरे रिब्स हमें लिखने हैं फॉल्स रिब्स.
डायग्राम देखा तो क्या हुआ इधर, अब ये ऊपर वाले हो गए 1 2 3 4 6 5 7 तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 3 1 2 एंड दिस मतलब 8 9 एंड 10 दे आर अटैच टू 7, वो डायरेक्टली इसको नहीं अटैच होते, किसको अटैच हो रहे हैं, 7 को अटैच हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स। इसमें लिखो फॉल्स रिब्स कौन से, 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स। एट्थ 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स, और इसमें लिखो दे आर अटैच टू costal cartilage of 7th rib, costal cartilage of 7th rib। और बाकी जो बचे हुए कौन है, फ्लोटिंग रिब्स, कौन से रहेंगे अभी ये, 11th एंड 12th। फ्लोटिंग रिब कहते हैं इनके फ्रंट एंड किधर भी अटैच नहीं है, फ्री है। फ्लोटिंग में लिखो देयर एंटीरियर एंड्स आर फ्री, their anterior ends are free। इसलिए उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। चलो इनमें और थोड़े पॉइंट्स बाकी है, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो गया, थोड़ा रिवाइज कर दो खाली, ओके। इसमें और बहुत कुछ है। देख लो थोड़ा रिवीजन, थोड़े पॉइंट्स देखो क्या क्या, यहाँ तक समझो, समझा ना, अभी याद रखना तो बड़ा काम है, ओके। हाँ एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी का बुक ही मिलता है, एनसीईआरटी है। अरे है किसी के पास मोबाइल आपका बाहर है क्या, अंदर, हाँ निकालो मोबाइल, अमेजोन के ऊपर एनसीईआरटी की बुक है क्या, दिखाओ लाइए, हाँ वही है, यस एनसीईआरटी बुक ऐसे, एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th ले लो फिर, मुझे लगता नहीं है। और इसमें आप खोलना है तो देखो ना, चैप्टर खोल दो, यही देख लो, ये चैप्टर आई थिंक 17 या कुछ 18 रहेगा नंबर। हाँ टेक्स्ट, हाँ नहीं एनसीईआरटी मतलब वही टेक्स्ट बुक ही, नहीं 12th में ये यही बुक है, सेम सेम मतलब ऐसा ही 12th का बुक है, एक ही बुक ले लो खाली। अच्छा 12th के अलग चैप्टर्स है, 12 टोटल डिफरेंट चैप्टर्स, टोटल यहाँ 19 चैप्टर्स है, 12th में 13 चैप्टर्स है। एक एनसीईआरटी का बुक ले लो खाली, बाद में बाकी सॉल्विंग के लिए क्या है, धीरे धीरे हम मॉड्यूल्स भी मिलेंगे आपको, और सॉल्विंग के कौन से पब्लिकेशन लेने बाद में बताऊंगा, पहले वो टेक्स्ट बुक ले लो पहले। एक्चुअली बुक में बहुत कम है, थोड़ा हम डिटेल पढ़ा रहे कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अच्छा लेकिन यही आपको हमेशा रखना है, आपको मिलेगा एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें सबके मार्क जाते हैं, फिजिक्स अभी धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा अभी डिफिकल्ट लग रहा है क्या फिजिक्स में क्या क्या शुरू हो गया, ओ ये सब MLT वगैरह, क्या वो डायमेंशंस वही ना, फिजिक्स में मेन, बायो में अच्छा रहता है, बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सीनियर लोग पहचान गया कि नहीं, आपके 12th वाले नहीं है, कोई पहचानता क्या, वो जो सीनियर जो है अभी जो 12th में है वो लोग, वो पहचान गए कोई, एक है क्या, हाँ देख लो, जो आज पढ़ा हमने वो पढ़ सकते हैं, इसमें और थोड़ा बाकी है, पुरानी हुआ है,
हाँ बाद में होगा सर, इसमें थोड़ा बाकी है। टेक्स्ट बुक में आप निकाल के देख लो ना, एक किधर है वो, आगे चलो। अभी आज जो हमने पढ़ा वो हमने जो पढ़ा ये है, और यहाँ से शुरुआत किया हमने, ये देखो सीरीज, ये सब हमने पढ़ा है। देख लो एक बार, पढ़ने के बाद में देखो। हाँ हाँ, ब्रेक ये होता है, इनके बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड और इसके एंड पे होता है कार्टिलेज। वो कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर घिसता है, इसलिए साउंड आता है ऐसे। ये साउंड है ना, इट इज़ कार्टिलेज का ये होता है, फ्रिक्शन हो जाता है ऐसे, कार्टिलेज का फ्रिक्शन है वो। हाँ मतलब वो क्या होता है, जो क्या सिकुड़ के बैठा है वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, लेकिन बार बार नहीं करना एक्चुअली, इट इज़ नॉट नेसेसरी ओके। लेकिन ये होता है उसको ऐसे फ्रीज होके बैठा है, वो थोड़ा फ्री हो जाता है ऐसे, फ्लूइड यहाँ से निकल जाता है। आप मुझे लगता है जाके फिर टेक्स्ट बुक ले लो और एक चैप्टर पढ़ना शुरू करो टेक्स्ट बुक में। हाँ पब्लिश नहीं, वही एनसीईआरटी है, इट इज़ एनसीईआरटी बोर्ड का ही बुक है। एनसीईआरटी जो बोर्ड दिल्ली बोर्ड है ना, उसका ही बुक एनसीईआरटी। इसका पब्लिकेशन है, कुछ पब्लिकेशन है वो बाकी, मतलब इनके ऊपर जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो अपने अपने पब्लिकेशन फिर बाद में बताऊँगा, वो धीरे धीरे, पहले एक शुरुआत तो ये करते हैं। खाली आपको रिपीटेड रीडिंग चाहिए, याद रखना है सभी। बायो में कोई सॉल्विंग तो है नहीं, मतलब नो सम्स नथिंग, तो वही आपको याद रखना है, बार बार रिपीटेड रीडिंग से होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे से स्टडी चाहिए अभी से, ये तो 2 इयर्स प्रोग्राम है ना, तो 2 साल अगर प्रॉपर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकल जाते हैं। बायो में ना आपका टारगेट आउट ऑफ 360 340 प्लस चाहिए। एक 4-5 क्वेश्चन फिर भी बैड लक के लिए अगर गए आउट ऑफ आउट, हमारे यहाँ लास्ट ईयर तो आउट ऑफ आउट मिले थे बराबर है ना, 360, इधर नहीं है मतलब दूसरी ब्रांच में मास्टर क्लास के आउट ऑफ आउट मार्क थे 360 ऑफ 360 बायो में। बायो में अच्छे मार्क आते हैं। बच्चों का प्रॉब्लम किधर होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो पूरा रैंक नीचे आता है तो हमारी मेहनत फेल हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री ये जिसको समझा, तो पहले दिन से आप फिजिक्स का कुछ बैकलॉग मत रखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें अगर अच्छे मार्क आएंगे यू आर सिलेक्टेड। बायो का हम देखेंगे, बायो में अच्छे मार्क आते हैं, लेकिन फिजिक्स की भी गड़बड़ है, सॉल्विंग रहता है ना उधर और टाइम कम होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चे आता है सब, टाइम शॉर्टेज, ये प्रॉब्लम। तो फिजिक्स पहले दिन से कोई भी कॉन्सेप्ट हो, यहाँ बाद में डाउट लेक्चर्स वगैरह लगेंगे, बैठ के सब निपटा के आगे जाओ, ये सबसे बेटर। बायो के डाउट्स के लिए तो हम क्लास में मैं पूछता हूँ सबको, उसके कुछ पेंडिंग रखता ही नहीं, लेकिन आपको किसी को फिजिक्स सॉल्विंग में डाउट है तो बाद में जो इसके लेक्चर्स होते हैं डाउट लेक्चर्स, वहाँ पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसे करते चलो। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली हम बायो पढ़ाते, लेकिन वो बोलते हैं वाई, बिकॉज वहाँ बच्चों के मार्क नीचे आते हैं, इतने नीचे आते हैं कि पूरा रैंक नीचे आता है, और रैंक गया तो ऐसे बोलते हैं कि जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है वही सिलेक्ट होता है नीट में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट है, बच्चे उधर ध्यान नहीं देते हैं। बायो में अच्छे से मार्क आते हैं, यही है बायो में, आपको यही पूछा जाएगा एक्सियल में कितने हैं, एपेंडिकुलर में, तो बाय ही करते रह जाना है। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।